हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक द एग्ज़ाम। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको वर्क एंड टाइम का कुछ चैप्टर हमने शुरू किया था और कुछ टॉपिक हमने समझा दिए थे। उसके कुछ टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिए थे, बेसिक मेथड समझाया था और उसके बाद हमने आपको ट्रिक दी थी और उसके बाद हमने आपको भगोड़ों से रिलेटेड सवाल भी बताए थे, जिसमें 2-3 लोग काम करते हैं और उनमें से एक लोग छोड़ के चला जाता है। उसके बाद दूसरे को अकेले काम करना पड़ जाता है। तो ऐसे सवालों को किस तरीके से करते हैं वो हमने बताया था। ठीक है दोस्तों, तो हम इसी से रिलेटेड आगे हम आपको आज बताएंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाएंगे आज हम आपको। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो स्वागत है आप सभी का अपने चैनल लेट्स क्रैक द एग्जाम में। दोस्तों, सवाल में हमसे कहा गया है कि ए एक काम को 12 दिनों में और बी इसी काम को 18 दिनों में समाप्त करता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं और तब ए चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? शेष काम को बी कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पे हमसे कहा गया कि ए अकेले 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। वे एक साथ 2 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए छोड़ के चला जाता है और बी का हमें बताना कि शेष काम जो बचेगा बी कितने दिन में करेगा। तो इसका मेथड हमने आपको कल भी बताया था, उसी मेथड को हम आज दोहराएंगे और सवाल को इसको करेंगे। तो हमसे सवाल में कहा गया है कि ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। ठीक, तो उस काम को हम निकाल लेंगे। हमने क्या कहा था आपसे कि उस काम को हमें मान लेना है, सुनिश्चित कर लेना है काम क्या है। तो काम हमारा क्या है? वही टेबल बनाने का। हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 36 एलसीएम आएगा। 18 दूना 36, 12 × 36, 36 एलसीएम आ गया। मतलब कि 36 टेबल बनाना है। ए 12 दिन में बनाता है, मतलब एक दिन में 3 टेबल बनाता है। बी को 18 दिन लगता है, मतलब एक दिन में 2 टेबल बनाता है। अब हमसे कहा गया है कि ए और बी मिलकर के काम शुरू करते हैं। ए और बी ने मिलकर काम शुरू किया और 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन काम करते हैं। 2 दिन में देखो, ए एक दिन में 3 बनाएगा और बी एक दिन में 2 बनाएगा। तो टोटल मिला करके ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो एक दिन में 5 टेबल बनाएंगे। 2 दिन काम किया, मतलब 10 टेबल ये बना के जाएंगे। 10 टेबल इन्होंने बना दिए। अब कह रहा है कि शेष काम जो बचा हुआ है, देखो 36 टेबल में 10 टेबल बन चुकी हैं, तो बचे कितने? 26 टेबल बचे हुए हैं। इन 26 टेबल्स को बी अकेले बनाएगा। बी अकेले बनाएगा। बी एक दिन में कितने बना सकता है? 2 बना सकता है। तो 26 टेबल कितने दिन में बना देगा? 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13 दिन। तो 13 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया दोस्तों? चलिए एक और सवाल देखते हैं और अब कुछ लेवल को बढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल में हमसे कहा गया है कि ए एक काम को 9 दिनों में कर सकता है एवं बी 18 दिनों में कर सकता है। दोनों काम को एक साथ करना आरंभ करते हैं, किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़कर चला गया। संपूर्ण काम को पूर्ण होने में लगा समय बताना है कि संपूर्ण कार्य कितने टाइम में समाप्त हो गया। इस सवाल को जरा ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि ए 9 दिन में काम कर सकता है, उस काम को 9 दिन में कर सकता है और बी जो है उसी काम को 18 दिन में कर सकता है। तो काम क्या है वो हम सुनिश्चित कर लेंगे। तो टेबल बनाने का काम है, एलसीएम लिया तो 18 आया। ए एक दिन में कितनी बनाएगा? 2 टेबल बनाएगा और बी एक दिन में 1 ही टेबल बनाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना। अब हमसे कह रहा है सवाल कि ए और बी मिलकर के काम करना शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर के काम करना शुरू करते हैं और काम खत्म होने ही वाला था। ठीक, कि काम खत्म होने के 3 दिन पहले, काम खत्म होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ए छोड़कर चला जाता है। तो ध्यान दीजिए, ए 3 दिन पहले, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है। तो ऐसे सवालों को हम कैसे करेंगे कि काम समाप्त होने के पहले छोड़कर जा रहा है? ये हमें ये नहीं हमसे इस बार कहा गया है कि इतने दिन काम करते हैं साथ में और उसके बाद ए जाता है। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि काम समाप्त होने के 3 दिन पहले ए छोड़कर चला जाता है। ठीक है,
तो देखिए जितने दिन पहले छोड़कर जाता है, जितने दिन पहले छोड़कर जाता है, तो आप एक काम करिए, टेबल कितनी बनानी है, 18 टेबल बनानी है टोटल, दोनों को मिल करके, दोनों को मिल करके। अब देखिए ये 3 दिन पहले छोड़कर जाता है, 3 दिन पहले छोड़कर जाता है, ध्यान से समझिएगा इस सवाल को, 3 दिन पहले छोड़कर जाता है। तो आप एक काम करिए कि ए से कहिए कि छोड़कर ना जाए, बाकी ये 3 दिन पहले जो छोड़कर जाता है ना, इस दिन भी वो काम करे। तो ये बताइए, सवाल में हमसे कहा है कि 3 दिन पहले छोड़कर चला जाता है और हम क्या कर रहे हैं कि उसका काम नहीं छोड़वा रहे हैं, ए से हम काम करवा रहे हैं। तो 3 दिन पहले छोड़कर जाता है तो हम ए को नहीं छोड़वा रहे हैं, ठीक है। ए से कहा कि आप 3 दिन काम करो, ठीक है। तो 3 दिन में ये कितनी टेबल बना देगा, एक दिन में देखो 2 टेबल बना रहा है, तो 3 दिन में कितनी 6 टेबल बना देगा। मतलब कि हमने भाई 3 दिन एक्स्ट्रा काम करवाया ना ऐसे, तो एक्स्ट्रा टेबल भी बनेगी। 18 टोटल बन रही थी टेबल, 6 एक्स्ट्रा और हो गई, तो टोटल 24 टेबल अब बनेंगी, ठीक। अब बस अब आसान सा सवाल हो गया, ए और बी मिलकर के ये 24 टेबल कितने दिन में बना देंगे, ये वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 ए बना रहा है एक दिन में और 1 बी बना रहा है, तो मिलकर के ये दोनों मिलकर के 3 टेबल बना रहे हैं एक दिन में। 24 टोटल बनानी है टेबल, तो 24 बनानी है, 3 से डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 8 दिन। 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने, मेथड हमारा वही था, कॉन्सेप्ट हमारा वही था, लेकिन इस सवाल को भी बड़ी आसानी से हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। चलिए अगले टाइप के सवाल देखेंगे। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसे 20 दिनों में कर सकते हैं। सी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये बताना है। देखो ए और बी मिलकर के 10 दिनों में उस काम को कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के उस काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, तथा सी और ए मिलकर के उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। फिर हमसे पूछा गया है कि सी यदि अकेला उसी काम को करे तो कितने दिनों में कर सकता है। चलिए देखते हैं। सवाल में हमसे कहा है कि ए और बी मिलकर के कितने दिनों में कर सकते हैं, 10 दिनों में कर सकते हैं। इफिशियंसी दोनों की मिला करके हमें दे दिए कि 10 दिनों में वो कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर के 15 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर के उसी काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। इफिशियंसी हमें तीनों की मिला के पता है, तो हम बहुत ही आसानी से अपना वर्क पता कर लेंगे। कैसे, एलसीएम लेके, इन सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 60 एलसीएम आएगा, मतलब कि 60 टेबल बनानी है। तो ए और बी मिलकर के कितनी टेबल बनाएंगे एक दिन में, 10 दिन में 7 टेबल बना देते हैं, मतलब एक दिन में ये 6 टेबल बनाएंगे, ठीक। बी और सी मिलकर के कितनी टेबल बनाएंगे एक दिन में, 15 चौको 60, मतलब 4 टेबल। सी और ए मिलकर के एक दिन में बनाएंगे 3 टेबल, 60, ठीक। अब हम यहाँ इनको ऐड करेंगे, कितने, इन सब को ऐड करेंगे तो देखो ए और ए 2 बार ए है, 2 बार सी है और 2 बार बी है। तो हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन ले लेंगे और अंदर आ जाएगा आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा, ठीक। और यहाँ टेबल कितनी हो जाएंगी, 6 4 10 और 3 13 टेबल, ठीक। अब देखो 2 इस साइड लाएंगे तो इससे डिवाइड में चला जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीनों मिलकर के एक दिन में 13/2 टेबल बना सकते हैं, 13/2 टेबल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछा है यदि सी अकेले करे तो ये 7 टेबल कितने दिन में बना देगा। तो देखो ये तीनों मिलकर के तो इतनी टेबल बना देते हैं, ठीक है, इतनी टेबल बना देते हैं तीनों मिलकर के। हमें पता करना पड़ेगा, हमें भाई सी का बताना है, तो सी का पता करना पड़ेगा कि सी एक दिन में कितनी बना सकता है। तो देखो यहाँ देखो ए और बी मिलकर के कितनी टेबल बना सकते हैं, 6 टेबल बना सकते हैं, 6 टेबल बना सकते हैं। यहाँ देखो तो अगर हम इसको दशमलव में चेंज करें, डिवाइड करके, तो ये आ जाएगा आपका 6.5, ठीक है। अब देखो
ए और बी मिल करके 6 टेबल बना देते हैं और तीनों में कल मिल करके 6.5 टेबल बना रहे हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ए और बी का जो 6 टेबल ये बना देते हैं ना, ये घटा देंगे इससे, तो आपका कितना आ जाएगा 0.5 टेबल, मतलब कि आधा टेबल। ठीक है, आधा टेबल सी बनाएगा। भाई 6.5 में से 6 टेबल ए और बी मिल करके बना रहे हैं, तो सी जो होगा वो अकेले आधा टेबल बना पाएगा एक दिन में। अब बताओ, देखो 60 टेबल है, 60 टेबल हैं और इसको सी को बनाना है अकेले, एक दिन में सी आधा ही बना सकता है, तो कितना टाइम लग जाएगा। इसको पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ेगा और इससे इसको डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपका 120, मतलब कि 120 दिन आपका आंसर होगा, 120 डेज, ये आपका आंसर होगा। मतलब सी अकेले इसी काम को 120 दिनों में कर सकता है। तो देखा आपने इस सवाल को किस तरीके से किया। हमें दो की कंबाइंड हमें इफिशियंसी दी हुई थी कि ए और बी मिल करके 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिल करके 15 दिन में, सी और ए मिल करके 20 दिन में कर सकते हैं। तो हमने क्या किया कि पूरा एक हमने वर्क निकाल लिया, कितना एलसीएम लेकर के हमारा वर्क आ गया कि 60 टेबल बनाना है। ठीक है, ए और बी मिल करके 6 टेबल बनाएंगे एक दिन में, बी और सी मिल करके एक दिन में 4 टेबल, सी और ए मिल करके एक दिन में 3 टेबल, तीनों मिल करके एक दिन में बनाएंगे 6 4 10 3 13। और यहाँ इन सबको ऐड करेंगे तो दो बार हैं सब, ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। 2 इससे ऐड आएगा तो 2 इससे डिवाइड में चला जाएगा, मतलब इससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6.5। अब देखिए हमें सी का बताना है कि सी का बताना था कि सी अकेले कितने दिन में बना सकता है। तो हम क्या करेंगे कि सी का पता करना पड़ेगा कि सी एक दिन में कितनी बना सकता है। तो देखो हमने यहाँ से हमें पता था कि ए और बी मिल करके 6 बना सकते हैं, यहाँ तीनों मिल करके 6.5 बना रहे हैं, मतलब कि ए और बी इनमें से 6.5 में से 6 ए और बी मिल करके बना रहे हैं, तो बाकी जो आधा टेबल बचा वो सी बना रहा है। ठीक है, सी एक दिन में आधा ही टेबल बना रहा है, तो 60 टेबल कितने दिन में बना देगा, 120 दिन में बना देगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और सवाल देखते हैं। दोस्तों इस सवाल में हमसे कहा गया कि ए और बी एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिनों में, ए और बी मिल करके 12 दिनों में, बी और सी मिल करके 15 दिनों में, सी और ए मिल करके 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि यदि ए और बी और सी, ए बी और सी तीनों मिल करके यदि काम करें तो कितने दिनों में ये काम को समाप्त कर देंगे। ठीक, 12 15 20। ठीक है, चलो देखते हैं सवाल को। हमसे कहा गया है दोस्तों कि ए और बी मिलकर के उस काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर के एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं, सी तथा ए मिलकर के उस काम को 20 दिनों में कर सकते हैं, यही हमसे कहा गया है। ठीक, फिर देखिए हमसे कहा है कि यदि ये तीनों मिलकर के काम करें तो कितना दिनों में काम को समाप्त कर देंगे, कितना टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना वर्क निकाल लेंगे। क्या वर्क है हमारा, टेबल बनाने का। टेबल बनाने के वर्क के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 60, इनका एलसीएम भी आएगा 60। तो ए और बी मिल करके एक दिन में कितने गए, 12 पंचे 60, मतलब 5 बनाएंगे। बी और सी मिल करके एक दिन में कितने हुए, 15 चौको 60, मतलब 4 बनाएंगे। सी और ए मिल करके एक दिन में कितने बनाएंगे, 20 30 60, मतलब कि 3 बनाएंगे। ठीक है, अब हमसे देखो कहा है कि तीनों मिलकर के यदि काम करें, तीनों मिलकर के काम करें तो कितना टाइम लगेगा करने में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ देखो सबको ऐड करेंगे। हमें भाई तीनों का निकालना है, यहाँ तो हमें दो का कंबाइंड हमें दी हुई है ना इफिशियंसी, हमें सबका तीनों का एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। तो हम सभी की इफिशियंसी को इनको सबको ऐड कर देंगे। यहाँ ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बराबर देखो एक दिन में कितनी टेबल बनेंगे, 5 4 9 3 12। ठीक है, अब 2 ए हैं, 2 बी और 2 सी मिल करके एक दिन में 12 टेबल बना सकते हैं। तो 2 से हम इसको डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 6, मतलब कि ए बी तथा सी मिल करके एक दिन में 6 ही टेबल बना रहे हैं, एक दिन में 6 टेबल ही बना रहे हैं। और टेबल टोटल कितनी है, 60 टेबल हैं। तो कितने दिनों में बना देंगे, 6 एक दिन में बनती हैं, तो 60 टेबल
10 दिन में आराम से बन जाएंगी। तो 10 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने दोस्तों कितनी आसानी से आंसर आ रहे हैं। चलिए एक और सवाल आपको करके बताते हैं। तो इस सवाल में हमसे दोस्तों कहा गया अगले सवाल में कि ए एक काम को 4 घंटे में कर सकता है। ए जो है एक काम को 4 घंटे में कर सकता है, बी और सी मिल करके 3 घंटे में तथा ए और सी मिल करके 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कितने घंटे में समाप्त करेगा ये बताना है। तो ए 4 घंटे में, बी और सी मिल करके 3 घंटे में, ए और सी मिल करके 2 घंटे में कर सकते हैं। सवाल में हमें दिया गया है कि ए जो है 4 घंटे में समाप्त कर सकता है, बी प्लस सी मिल करके ए उसी काम को 3 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, सी तथा ए मिल करके 2 घंटे में समाप्त कर सकते हैं, ये दिया गया। अब हमें देखो 3 एफिशिएंसी मिल गई हैं, तो हम अपना वर्क तो निकाल ही सकते हैं बहुत ही आसानी से। हम इन सब का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे और हमें वर्क पता चल जाएगा। तो वर्क कितना आ जाएगा, देखो वर्क आ जाएगा आपका कितना, इन सभी का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेने पर आपका आएगा 12 एलसीएम आएगा। अब देखो ए एक दिन में 12 टेबल जो हैं 4 दिन में बना देता है, मतलब एक दिन में कितनी 4 × 12 3 टेबल बनाता होगा। बी और सी मिल करके एक दिन में कितनी बनाते होंगे, 3 × 12 4 टेबल बनाते होंगे। सी और ए मिल करके एक दिन में 6 टेबल बना देते होंगे। अब हमसे पूछा गया है बी अकेले, बी जो है अकेले कितने दिन में इन टेबल को बना देगा, मतलब कितने घंटे में बना देगा। ये हमें सभी टाइम घंटे में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1 घंटे में ये 3 टेबल बनाता है, बी और सी मिल करके 1 घंटे में 4 टेबल बनाता है, सी और ए मिल करके 1 घंटे में 6 टेबल बनाते हैं, ठीक है। अब देखो हमसे पूछा गया है बी का पता करना है। तो देखो यहाँ से देखेंगे हम सी का पता कर लेंगे। देखो ए और सी मिल करके एक दिन में 6 टेबल बनाते हैं और हमें पता है कि ए एक दिन में कितनी टेबल बना सकता है, 3 टेबल बना सकता है। तो अब बताओ, देखो सी प्लस ए मिल करके 6 टेबल बना रहे हैं 1 घंटे में, ये 3 बना रहा है तो सी कितने बनाएगी, ये भी 3 बनाएगा भाई। 6 में से 3 ए बना दे रहा है तो बाकी के 3 टेबल जो है सी बनाता होगा, मतलब सी जो है 1 घंटे में 3 टेबल बना देता है। अब देखो बी और सी मिल करके 4 टेबल बनाते हैं, 4 टेबल में सी जो है 3 टेबल बनाता है, तो मतलब कि जो 1 टेबल बच रहा है वो बी बनाता होगा। समझ में आया दोस्तों। सी और ए मिल करके देखो 6 टेबल बनाते हैं ना, और ए का हमें पता है कि 3 टेबल बनाता है 1 घंटे में, ठीक है। तो देखो 6 टेबल सी और ए मिल करके दोनों मिल करके बनाते हैं, जिसमें से 3 टेबल तो ए ही बना सकता है ना, ए बना सकता है। 6 में से 3 टेबल ए ने बना दिए तो बाकी के 3 टेबल सी बनाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखा हमने, यहाँ बी और सी मिल करके 4 टेबल बना रहे हैं 1 घंटे में, तो सी उनमें से 3 बना देता है, 3 बना दिए। तो जो बच रहा है 1 टेबल, 4 में से 3 सी ने बना दिया, तो 1 टेबल जो बच रहा है वो बी बनाता होगा। अब देखो हमसे बी का ही पूछा है कि कितने घंटे में बना देगा, ठीक। तो बी जो है 1 घंटे में 1 ही टेबल बनाता है, तो 12 टेबल कितने घंटे में, 12 घंटे में बना देगा। तो 12 घंटे हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखा दोस्तों कितनी आसानी से सवालों के आंसर आ रहे हैं, बहुत ही आसानी से। आप बिल्कुल मौखिक आंसर दे सकते हैं चुटकियों में, बिल्कुल 5 से 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इन सवालों में, ठीक है दोस्तों। तो आपको ये मेथड और ये ट्रिक आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताइएगा, और हमसे क्वेश्चन ज़रूर करिएगा, क्वेरी ज़रूर करिएगा हमसे, ठीक है। जो भी हमारे चैनल में नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक, ताकि और भी लोगों तक ऐसी ट्रिक पहुंचे, ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बाकी का हम अगले वीडियो में कराएंगे, ठीक है दोस्तों।